नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए माध्य माध्यिका एवं बहुलक के वीवीआई क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम 2024 के लिहाज से जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे माध्य माध्यक एवं बहुलक के, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, आएगा ही आएगा। तो एगो क्वेश्चन माध्य का, एगो क्वेश्चन माध्यिका का, एगो क्वेश्चन बहुलक का आता ही आता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और इसको किस प्रकार से बनाएंगे इस पर भी हम बातें करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है, क्या करा है, निम्न का माध्य निकालें। ठीक है, एक तरफ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एक तरफ बारंबारता दिया हुआ है। इसमें भी दो चीज, बारंबारता में भी दो बातें होती है। कौन कौन बातें होती है? एक तो आपको बारंबारता दिया रहता है और एक आपका रहता है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। सबसे ज्यादा बच्चे इस दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि सर बारंबारता हम किसको कहेंगे और संचयी बारंबारता किसको कहेंगे। देखिए हमारा जो माध्य है और बहुलक वो बारंबारता पर बनता है, और हमारा जो माध्य ये बीच वाला है वो किससे बनता है? संचयी बारंबारता से। हालांकि हमको जरूरत बारंबारता का भी होती है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? तो देखिए अगर बारंबारता यानी जो बारंबारता दिया गया है, या कहीं कहीं कुछ और लिखा रहता है, विद्यार्थियों की संख्या, भार, या कुछ और भी लिखा रहता है, अगर घटते और बढ़ते क्रम में, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब एक जगह नहीं है, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया। तो अगर ऐसे है जैसे 10, 20, 14, 16, 18, 22, मतलब एक सीरियल में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बारंबारता कहेंगे। अगर उसी प्रकार से अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में रहे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मतलब बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ते क्रम में रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? संचयी बारंबारता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए, और क्या चाहिए हमें? वर्ग चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स से सूचित करते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह चाहिए। आप जानते हैं वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? हमारा जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़ के दूसरे हम भाग लगा देते हैं। ठीक है, यानी देखिए 0 और 8 को जोड़ेंगे, 0 और 8 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 बटा के 2 यानी कि 4। तो हमारा जो वर्ग चिन्ह पहला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ये आप लोग जानते हैं, है ना। तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं? इसको जोड़ के और हम कितना 2 से भाग लगाते हैं, फिर इसको जोड़िए 16, 8। ठीक है, 16 जोड़ 8 बटा के 2, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 24 बटे के 2 यानी 12। तो देखिए कितना का अंतर है? 8 8 का अंतर है। देखिए 4 8 12, 12 8 हो जाएगा 20, 20 8 28 हो जाएगा, 28 8 हो जाएगा आपका कितना? 16, और 16 8 हो जाएगा 24। फिर से आप जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 8 20, 20 8 28, 28, देखिए सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 8 8 16, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 3 1 4, कितना हो जाएगा? 44। अब हमें क्या चाहिए? f गुने x। क्या निकालते हैं हम? f गुने x, ये हमें चाहिए। इसको हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, f गुने x हमें चाहिए। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? f और बारंबारता और वर्ग चिन्ह को हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। कैसे गुना कीजिए देखेंगे, 10 है 4 है, तो 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 4, 10 चौके हो जाएगा आपका 40, 20 में 12 से 12 दूना 24, 240। अब देखिए 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए 28 और 16 में हम गुना करते हैं, देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 28 में 16 से गुना कीजिए, 8 6 48 के 8 हासिल कितना हो जाएगा? 4, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12, 12 4 हो जाएगा 16, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 8 8 6 14, 3 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 4 8 हो गया। क्लियर है? अब 36 में 18 से गुना करेंगे, तो 36 में 18 से गुना कीजिए, 8 6 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4, 8 3 24 और 24 और 4 हो जाएगा 28, 6 एकम 6, 3 एकम 3, ये 8 8 6 14, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा आपका 648। 44 में 22 से गुना कीजिए, तो 44 में हम कितना करें? 22 से, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 8 8 8 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 968। तो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं? हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं कि माध्य बराबर हमारा क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ दीजिए, 0 पीछे से जोड़िए, 6 4 10, 10 8 28, सॉरी 10 8 18, 18 2 20, हासिल हो जाएगा 2, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6,
6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, यानी 100 हो गया हमारा। सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया 100। अब हम यहाँ से जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको आप जोड़ दीजिए, बराबर में लिख दीजिए 0 0 0 8 8 8, 8 3 24 के 4 हासिल हो गया हमारा 2, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 6 हमारा हो जाएगा 32, हासिल हो गया 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 आपका हो जाएगा 17, और 17 और 9, तो देखिए 17 और 9 हो जाएगा 9 7 16, यानी 26, 2624। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ गया 26 और 24 आप बटा के कितना हो जाएगा 100। अब जानते हैं कि 10 जब भाग 100 रहेगा नीचे में तो हम दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 24 हमारा माध्य बराबर कितना आ गया 26.24। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम माध्य का देख लेते हैं। माध्य का 2 क्वेश्चन, माध्यिका का 2 क्वेश्चन और बहुलक का 2 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन पर हम समझ जाएंगे कि हमें कैसे। देखिए क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, क्या माध्य निकालिए, पौधे की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या दिया है, तो आप कहिएगा सर इसमें वर्ग अंतराल कौन हो जाएगा और बारंबारता कौन हो जाएगा। देखिए जो आपका ये ऐसे दिया रहेगा माइनस में, जैसे 0 2 4 8 कुछ भी दिया रहेगा, उसको हम क्या क्या मान लेंगे वर्ग अंतराल मान लेंगे। ठीक है, और जो घरों की संख्या, तो पहले तो इसको देख लेंगे कि बढ़ते क्रम में है या घट रहा है बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें तो यानी ये क्या है 1 है 2 है 1 है, यानी ये क्या है घटते बढ़ते, तो ये हमारा बारंबारता हो जाएगा। तो आप पौधों की संख्या की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कहाँ तक है 14 तक, तो फिर हम 12 से 14 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा बारंबारता दिया है तो बारंबारता हम लिख देते हैं, क्योंकि हमने पहचान गया कि ये बारंबारता ही है। तो क्या है 1 है 2 है 1 है, ठीक है, फिर 5 है 6 है 2 है और 3 है। तो देखिए वर्ग अंतराल है बारंबारता है, तो हमें निकालना क्या है भाई, हमें तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह के बाद जिसको हम क्या कहते हैं x, और इसके बाद हमें क्या चाहिए f गुणे x चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम सबको ऐसे डायरेक्ट घिस देते हैं, यानी हम लाइन, आप जब बनाइएगा तो स्केल के सहायता से, ताकि आपका लाइन टेढ़ा ना हो। जैसे हमारा टेढ़ा हो जा रहा है तो इस पर तो इतना बड़ा स्केल नहीं है कि हम सीधा करें। ठीक है, तो आप स्केल की सहायता से ऐसे लाइन पारिएगा और बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए तो आप जानते हैं इसको जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो 3, तो 2 का अंतर है, तो 1 और 2 3 और 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। आपको विश्वास नहीं जोड़ दीजिए, 14 6 26, और 26 को जो हम 2 से भाग लगाएंगे तो 13। f गुणे x, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 5 हो जाएगा 35, 7 ये हो जाएगा 9 6 54, 11 दूना 22 और 13 3 39। तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को जोड़ दीजिए, तो 3 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17 3 20, ये हो जाएगा हमारा 20। और ये हमारा कितना सिग्मा एफ एक्सिस को हम कहते थे, इसको जोड़िए 6 1 7, ठीक है, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 4 7, 17 4 1 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 23, 23 और 9, तो 9 और 3 हो जाएगा 32, हासिल हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 हो जाएगा कितना 13, और 13 और 3 ये आपका हो जाएगा 13 और 3 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा आपका 162। तो माध्य हमारा क्या कहता है, माध्य बराबर कहता है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 162 अब बट्टे के 20, तो इसको आप काट दीजिए, 2 से इसको काटिए, और 8 दूना 16, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 से इसको काटिए, 10 दूना 20 बराबर 81 बटा के 10, कटेगा नहीं, नीचे भी दशमलव, यानी 8.1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। और जहां पर भी आपको दिक्कत होता है, जैसे इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आ गया और आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारा माध्यक।
तो माध्यक हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे माध्यक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? संचयी बारंबारता की जरूरत है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि बारंबारता में है या संचयी बारंबारता में। तो देखिए 7 है, 5 है, 11 है, 6 है, 4 यानी घट बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या है? बारंबारता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? संचयी बारंबारता की जरूरत है। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे हम कैसे? तो देखिए सबसे आसान है, 7 है तो 7 का 7 रखिए। इसका निकालने का मतलब क्या है कि इसको देखिए यहां से इसको जोड़िए और यहां पर आइए। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 5 12, फिर इसको जोड़िए, फिर यहां पर आइए, तो 12 11 कितना हो जाएगा? 23, फिर 23 को 6 से जोड़िए कितना हो जाएगा? 29, और 29 को 4 से जोड़िए कितना हो जाएगा? 9 4 यानी कि 33 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिला देते हैं, इसको हम चाहे तो मिटा सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी क्या करते हैं हम पहला को, और यहां पर जो आता है इसको और इसको जोड़िए, ये आ जाएगा, फिर यहां पर जो आएगा इसको और इसको जोड़िए, ये आ गया। देखिए ऐसे हम इसको जोड़े, यहां पर लिख दिए, फिर इसको इसके साथ जोड़े, फिर यहां पर लिख दिए, फिर इसको इसके साथ जोड़े, यहां पर लिख दिया, और फिर इसको इसके साथ जोड़े और यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या आ गया? n, तो यानी इसको जब जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आखिरी में आएगा ना वही हमारा बारंबारता का योग होता है। आपको पता नहीं था, या जोड़ के देखिए। देखिए 7 और 5 12, 12 12 24, तो एक कम, तो यानी 23, 23 और 6 और 4 10, तो 23 और 10 कितना हो जाएगा? 33। तो हमें क्या हो जाता है? ये हमारा आ गया n बराबर के हम लिख देंगे 33। तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2, तो n हमारे पास कितना है? 33, 33/2 कीजिए, तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, यानी हो जाएगा हमारा 16.5 से ठीक बड़ी, यानी इससे बहुत बड़ा नहीं, इससे जस्ट ठीक बड़ी वाला संचयी बारंबारता। तो इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो देखिए कौन है बारंबारता वर्ग? तो कितना है? 16.5। तो देखिए 12 है और 16, तो ये यानी ये जस्ट इसको हम क्या कर देंगे? घेरा लगा देंगे। तो 23, तो 23 की बारंबारता क्या है? 20 से 30, तो ये वर्ग हमारा क्या है? 20 से 30। ठीक है, तो हमारा जो L होता है, देखिए सबसे पहले तो हम माध्यक की फॉर्मूला की बात कर लेते हैं और इसके बारे में हम आपको पहले कुछ बता देते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 घटे बड़ा F बटा के छोटा f और गुने का होता है I। ठीक है, L हमारा क्या होता है? L बराबर होता है आपका बारंबारता, जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा, यानी हम लिख सकते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा यानी देखिए 16 से 20, यानी इसमें छोटा कौन है? L, यानी 20। तो L बराबर हमारा कितना हो गया? 20। देखिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। अब आते हैं n/2, तो आप जान लिए, इसको आधा कर देंगे, यानी हमारा n/2 16.5 आ गया। अब बात करते हैं बड़का वाला f। तो बड़ा वाला f क्या होता है? संचयी बारंबारता वाला वर्ग के ठीक ऊपर वाला, है ना? संचयी बारंबारता का ठीक ऊपर वाला। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? यानी बड़का f बराबर, देखिए ये है तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और आपका क्या हो जाएगा? 12 f छोटका f हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए छोटका f हो जाएगा क्या हमारा? बारंबारता हमारा क्या है? ये देखिए 11, तो यानी छोटका f हमारा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और I होता है वर्ग अंतराल की सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की सीमा मतलब कितना का अंतर है? 0 से 10, 10 से 20, तो इसकी क्या सीमा है? यानी I बराबर कितना है? 10। ठीक है, अब इसका मान इस पर बैठा दीजिए आप, तो देखिए हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। L है, तो L हमारे पास कितना है? 20 प्लस n/2, तो n/2 कितना आ गया? 16.5 घटे बड़ा f, तो बड़ा f हमारे पास कितना है? 12, तो 12। अब बटे के छोटा f हमारे पास कितना है? 11, और गुने का I कितना है? 10, या
20 प्लस, अब देखिए 12, 16 में से 12 जाएगा तो 12 4 16, यानी 4.5 गुने का 10 अब बटा के हो जाएगा 11, क्योंकि गुना है तो ऊपर में होगा। या 20 प्लस, जब इसको गुना कीजिएगा तो 0 से दशमलव हट जाएगा, यानी 45 बटा के हो जाएगा 11। या तो आप बट्टे पढ़ के जोड़ कर सकते हैं इसको, इसके नीचे एक देखिए, या सीधे आप 45 में 11 से भाग लगा दीजिए, 11 चौक हो जाएगा आपका 44, ये हो गया, एक कट गया, दशमलव 0 नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, 11 नमा हो जाएगा 99, यानी जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस के 4.09, या इसके बाद है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है तो इसका दशमलव लगते जाएगा, तो कम से कम आप दशमलव के 2 संख्या ले सकते, दशमलव के बाद 2 संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, या तो एक संख्या भी लेके चल सकते हैं या 2 संख्या, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय रहेगा नहीं कि आप 4 संख्या 5 संख्या कहां तक कटेगा, तो मिनिमम 2 संख्या, एक संख्या भी लेके चल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 2 संख्या ले जाएगा। जैसे 2 संख्या आ गया ना दशमलव के बाद, बस यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 99 आ गया, फिर एक आएगा, फिर आप 9 9 9 लगा दीजिए कहां तक, ये इनफाइनाइट यानी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये आ गया, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 24.09, तो यानी हमारा ये आंसर आ गया 24.09। फिर एक और क्वेश्चन माध्यिका का देख लेते, उसके बाद हम बहुलक पर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नांकित आंकड़ों का माध्यक निकाले। देखिए कुछ आंकड़े दिया हुआ है, इसमें देना तो क्या दिया हुआ है आपको, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ना ही ये लिखा हुआ है कि ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता है, तो हमें इसमें देख के पहचानना है। तो प्राप्तांक देखिए 10 से कम 20 से कम दिया हुआ है, यानी 10 से कम 20 से कम, तो कितना का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है। और प्राप्तांक देखिए विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 25 है, 40 है, 60 है, 75 है, 95, यानी ये देख लीजिए क्या हो रहा है, ये बढ़ते क्रम में, यानी ना बढ़ रहा है, यानी जब भी बढ़ते क्रम में इस प्रकार का शब्द दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे ही समझ जाइए कि ये बारंबारता में नहीं है, क्या है, संचयी बारंबारता में, ठीक है। तो देखिए प्राप्तांक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखिए 10 से कम, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक तरफ देखिए इसको तो हम अब मिटा देते, ठीक है, वर्ग अंतराल, और एक तरफ लिखिए ये हमको दिया हुआ है क्या, संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। 10 से कम यानी 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से क्या है 80 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद संचयी बारंबारता हमें कितना दिया हुआ है, ये संचयी बारंबारता है, तो हम संचयी बारंबारता लिख लेते हैं पहले। तो देखिए संचयी बारंबारता दिया हुआ हमें कितना 25 है, 40, 60, 75, 95, 125, 190 और कितना है 240। अब हमें क्या निकालना है, बारंबारता निकालना है, क्योंकि हमें माध्य बनाना है, तो हमें बारंबारता की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बारंबारता हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ये टेढ़ा है तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो आप स्केल से बनाइएगा तो लाइनिंग का आपका टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो बारंबारता कैसे, तो आप जानते हैं कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पर से यहाँ पर जोड़ते थे, लेकिन बारंबारता का इसको हम क्या करेंगे, जस का उल्ट घटाना पड़ेगा। देखिए पहला का जस का 10, अब इसमें से मतलब नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाना, यहाँ से नहीं यहाँ से, तो 40 में से 25, यानी देखिए 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ये बच जाएगा कितना 3, तो 3 में से 2 गया तो 1। अब 40 में से 60 में से 40 घटाइए तो ये हो गया 20। अब 75 में से काटे तब देखिए 75 में से ये हो जाएगा 5, 7 में से 1, अब 95, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया तो 2। अब देखिए इसमें से घटाइए, 5 में से 5 गया तो 0, ये बच जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 3। अब घटाइए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना आपका 8, 8 में से 2 गया तो 6, और ये कितना हो जाएगा 0, 14 में से 9 गया तो 5, और ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n हमारे पास कितना आ गया, n बराबर 240 है, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो n/2 यानी हमारा कितना हो जाएगा 240/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 240 को जब 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये कितना दे देगा 120 से, तो 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, बारंबारता वाला वर्ग ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, यानी इसको काट दिए 120 से ठीक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो वर्ग देखिए कौन है 120 से ठीक बड़ी होने चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं और ज्यादा छोटी नहीं,
और देखिए 95 और 120, 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, यानी इस पर हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, एक आध दो बार कलम चला देंगे, ठीक है। 125 है तो 125 वाला वर्ग कौन है, 50 से 60, यानी हमारा है 50 से 60, ठीक है। तो L बराबर हमारा छोटा वाला निम्न हो जाएगा 50, छोटका f को हम ऐसे लिख देते, थोड़ा f को ऐसे झुका देंगे, आपको पता चलेगा छोटका f। तो छोटका f क्या हो जाएगा, बारंबारता वाला वर्ग वाला सीमा, तो ये हमारा हो जाएगा 30। बड़ा f का आ जाएगा इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी 95, ठीक है। और i तो आप जानते हैं कि i आपका कितने हो जाएगा, अंतराल 10, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस के बड़का f बटे के छोटका f और गुने का हो जाएगा हमारा i, या L आपके पास सब आ गया। अब मान बैठा दीजिए 50 प्लस n/2 कितना है, 120 घटे बड़का f, तो बड़ा f क्या है आपके पास, 95 है, तो 95 लिखिए, अब माइनस बटे के कितना हो जाएगा, छोटका f है आपके पास 30 और गुने के हमारे पास 10, तो 0 से 0 तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया 50 प्लस 120, तो 10 में से 5 गया तो हो जाएगा 5, ये बच जाएगा 11, 11 में से 9 गया तो ये हो जाएगा कितना 3, 11 में से 9 जाएगा तो 9 और 2 11, यानी हमारा आ जाएगा ये 2 बटे के 3। अब इसको जो भाग लगा दीजिए, तो ये कितना मरतबा कटेगा, 8 3 24, यानी 25 में आप 3 से भाग लगाइए, तो 8 3 24, 1 ये हो जाएगा 0.0, 3 3 9, यानी 8.3। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी 58, 50 8 हो जाएगा 58.3 अंश। बस दशमलव के बाद हमने एक संख्या लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो देखिए 3 3 9 आ जाएगा, 1 दशमलव फिर 3 3 9, या 1 3 या 1 और 3 उतार सकते हैं, बात तो वही आएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक संख्या या दो संख्या आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए अगर मैं कहूँ इन तीनों में, तो सबसे आसान बनाना काम क्या है, बहुलकों को। इसमें जो माध्य दिया, अगर देखिए अगर इन तीनों में अगर हम बात करें तो सबसे आसान बनाना है आपका बहुलक, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बारंबारता पर बस ध्यान देना है। तो देखिए बारंबारता, इसमें हम बहुलक हम किसको खोजेंगे, तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग रहता है, जो बारंबारता रहता है उसी को हम बहुलक। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है, 65, तो वही लिखेंगे। जब बनाएंगे तब क्या लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 65 सबसे ज्यादा बड़ा है, और इसका वर्ग क्या है 60 से 70, 60 से 70। तो L बराबर आप जानते हैं निम्न सीमा 60, और जो सबसे बड़ा बारंबारता उसको हम क्या मान लेते हैं, इसको F, यानी F बराबर हमारा हो जाएगा 65। एक होता है F-1, तो F-1 का मतलब क्या होता है आपको पता है कि इसके पहले वाला F- यानी ये आपका हो जाएगा F-1, और ये हो जाएगा आपका F1। F-1 आपका हो जाएगा 30, और F1 आपके पास हो जाएगा कितना 50, ठीक है। और I तो आप जानते हैं क्या होता है, I बराबर 10, यानी 0 से 10 जो अंतराल है। बहुलक का फॉर्मूला याद रखिएगा आप उसको, बहुलक बराबर होता है L प्लस, बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसमें करते हैं, FO-। अब यहां पर घटाना क्या होता है, F1 को कि F-1 को, तो सबसे ज्यादा बच्चे यही पढ़ते। आप हमेशा याद रखिएगा कि F-1 को हम घटाएंगे, मतलब इसके पहले वाला को घटाएंगे। अब बटा में आपका होता है 2FO माइनस F-1 माइनस के F1, अब गुने का आपका हो जाएगा I, या L कितना है आपके पास 60 प्लस FO कितना आ गया, ये आपका हो गया FO, यानी ये हो जाएगा प्लस का 65 माइनस F-1 हो जाएगा 30, अब बटा के 2 गुने का हो जाएगा 65 घटे का 30, और घटे का हो जाएगा आपका कितना 50, और गुने I कितना है 10, या 65 में से देखिए कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस के 5 और 6 में से 3 गया, तो यानी 25 बटे के 5 दूना हो जाएगा 10, 6 दूना 12 1 13, घटे इसे को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 और 30 80, माइनस माइनस जुटेगा, यानी मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया कर्ज है, फिर कर्ज आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस में, लेकिन ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना है 10। अब देखिए 60 है, 60 इसको रखिए, प्लस ये आपका हो जाएगा 25, और इसको आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 0 का हो जाएगा आपका ये 0, और 13 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 5 13, और गुने का 10, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए
50 25 यानी 60 प्लस के 5 कितना हो जाएगा आपका 65। तो हमारा इसका बहुलक का आंसर कितना हो जाएगा 65। क्लियर है। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये माध्य माध्यिका और बहुलक का सीरीज आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।